नमस्कार और स्वागत है आपका प्रो प्लस न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और आज हम लेकर आए हैं 11 नवंबर 2025 के वो 50 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स जिन्होंने आज का दिन बनाया है, जिन्होंने देश और दुनिया की दिशा तय की है। और इन खबरों की शुरुआत होती है एक ऐसी खबर से जिसने सुबह सुबह हर भारतीय के चेहरे पर एक मुस्कान बिखेर दी, क्योंकि आज इतिहास रचा गया है। आज बेंगलुरु के एक स्टार्टअप ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो दुनिया भर में भारत का झंडा बुलंद करने वाली है। यह है एक ऐसा AI चिप जो कैंसर की बीमारी को उसके शुरुआती चरण में ही 98% सटीकता के साथ पहचान सकता है। यह सफलता सिर्फ तकनीक की नहीं, हर उस भारतीय के सपने की जीत है जो चिकित्सा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार देखना चाहता है। और इसी तरह के एक और सकारात्मक विकास की बात करें तो आज देश की राजधानी दिल्ली में वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी समिट का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री ने इस समिट को संबोधित करते हुए साफ किया कि 2030 तक भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने दुनिया के देशों से भारत में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। ये वो खबर है जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी नए रास्ते खोलती है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ ये उपलब्धियां हमें गौरवान्वित करती हैं, वहीं देश के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिनसे आंखें नहीं चुराई जा सकती। आज ही महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके से आई एक खबर किसानों के संघर्ष की एक मार्मिक तस्वीर पेश करती है। इस साल अनियमित मानसून ने खरीफ की फसल को बुरी तरह प्रभावित किया है और किसान एक बार फिर प्रकृति की मार झेलने को मजबूर हैं। सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह राहत जमीन पर खड़े उस किसान तक वक्त रहते पहुंच पाएगी। ये सवाल सिर्फ मराठवाड़ा का नहीं, देश के हर उस किसान का है जो अपनी मेहनत की लहलहाती फसल देखने का सपना संजोए हुए है। और जब हम किसानों के इस संघर्ष की बात कर रहे हैं तो एक और अहम मुद्दा सामने आता है और वो है महंगाई का। आज ही जारी हुए महंगाई के नए आंकड़ों ने मध्यम वर्ग और गरीबों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि महंगाई दर पर उसका कंट्रोल है, लेकिन बाजार में रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतें आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आ रही रुकावटें और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव इसकी मुख्य वजह है। सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले महीनों में यह महंगाई और बढ़ेगी या फिर सरकार के कदमों का असर दिखना शुरू होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता ने दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी को एक नई दिशा दी है। रक्षा और विदेश मंत्रियों स्तर पर हुई इस बैठक में सुरक्षा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत की तरफ से जोर दिया गया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों की साझा प्राथमिकता है। ये वार्ता इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच बढ़ते विश्वास को दिखाती है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में आज एक ऐसी घटना भी हुई है जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिलाकर रख दिया है। यूरोप में एक बड़े साइबर हमले ने कई देशों के बैंकिंग सिस्टम को ठप कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों का इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये इशारा कर रहा है कि हैकर्स के एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ने फाइनेंशियल सेक्टर को निशाना बनाया है। भारत सरकार ने तुरंत ही अपने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अलर्ट जारी कर दिया है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये घटना एक बड़ा वेकअप कॉल है और भारत को अपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और मजबूत करने की जरूरत है। और अब हम बात करते हैं खेल जगत की। आज का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए एक स्वर्णिम अध्याय लेकर आया है। भारत की युवा टीम ने अंडर-19 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबला जबरदस्त रहा और हमारे युवा टाइगर्स ने जिस जज्बे और हुनर से जीत हासिल की है वो आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रही है। इस जीत ने पूरे देश में जश्न का माहौल बना दिया है। वहीं ओलंपिक की तैयारियों को लेकर भी आज एक बड़ी खबर आई है। भारतीय मुक्केबाजी और कुश्ती के खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और उनकी इस सफलता पर पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मनोरंजन जगत की। आज बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म स्वदेश ने दुनिया भर में धमाल मचा दिया है। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग की है बल्कि दर्शकों और आलोचकों दोनों का दिल जीत लिया है। ये फिल्म भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित है और इसकी सफलता इस बात का सबूत है कि अच्छी कहानी और दमदार एक्टिंग वाली फिल्में हमेशा दर्शकों का प्यार पाती हैं। वहीं OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी आज एक नई वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसने सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन इन सब के बीच आज एक ऐसी खबर भी सामने आई है जो हम सबको झकझोर कर रख देने वाली है। उत्तराखंड के एक दूरस्थ गांव में लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। NDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं, लेकिन बारिश और खराब मौसम की वजह से काम में बाधा आ रही है। ये घटना एक बार फिर प्रकृति के सामने इंसान की बेबसी को दिखाती है, लेकिन साथ ही ये उन जांबाजों की हिम्मत और जज्बे को भी दिखाती है जो मुश्किल घड़ियों में अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाने निकल पड़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आएं। तो दोस्तों, ये थीं आज 11 नवंबर की वो प्रमुख खबरें जिन्होंने हमारा ध्यान खींचा। एक तरफ
जहां हम तकनीक और खेल में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, वहीं प्रकृति और अर्थव्यवस्था की चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। ये दोनों ही सच्चाइयां हमारे देश और समाज का हिस्सा हैं। इन खबरों से हमें एक सबक ये मिलता है कि तरक्की की राह में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन जरूरी है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर इनका सामना करें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसी ही सटीक, स्पष्ट और संतुलित खबरें लेकर आपके सामने आते रहें। आप बने रहिए प्रो प्लस न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर पर होती है गहरी नजर। नमस्कार।